के शो में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अमन तबाह करने को फिर से तैयार। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आखिर तशद्दुद के रास्ते पर क्यों चल रही है? डी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी सख्त, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्कूल बंद रहे। अली अमीन गंडापुर ने हर रुकन असेंबली को 500 बंदे लाने का टास्क दिया। पीटीआई वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं, फैसल वावडा का इल्जाम। मुजाहिरीन से नरमी नहीं बरती जाएगी, वजीर दाखिला का मौकिफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। इस्लामाबाद पर फिर से धावा बोलने की कोशिश, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल और फिर से एक मजमूम साजिश अमन और सलामती तबाह करने की। ऐन उस वक्त जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, ऐन उस वक्त जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में है, जब ऐन उस वक्त जब SCO कॉन्फ्रेंस जिसमें आज ये कहा जा रहा है मुतवक्का भारतीय वजीर जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनकी भी आमद है मुतवक्के और उसका इजलास होने वाला है, ऐन उस वक्त इस्लामाबाद पर धावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल रही है। और उसमें मुसल्लह जत्थे शामिल हैं, सरकारी वसाइल शामिल हैं, सरकारी एम्बुलेंसेस, क्रेन्स इस्तेमाल हो रही हैं जिसके ज़रिए अफराद को तरसील यानी उनकी मुंतकली यहाँ पाकिस्तान इस वक्त खैर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ की जा रही है। इस अहम तरीन मामले में और इस अहम तरीन हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, कल स्टेटमेंट आई थी सामने, उनकी तरफ से क्या कहा गया था? PTI भी पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। अपने पूरे इंतजाम करने हैं, डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी देखने हैं, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थाट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और आज भी वज़ीर दाखिला ने बड़ा क्लियरली दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि किस तरह अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुसल्लह जत्थों के साथ इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पर इस साजिश से पर्दा उठाया, किया, कहा कि ये लाशें गिराने की एक मजमूम कोशिश है, मुनज़्ज़म साजिश है। फैसल वावडा साहब सेनेटर क्या कह रहे थे, लेट्स हियर दिस। सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो, और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती आई हैं। अब जो है वो पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है, बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आएँ। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। नाज़रीन, इस साजिश से आज पर्दा उठाएंगे, अहम तरीन हवाले से इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्यों, क्या वजह है कि आखिरकार ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान अहम तरीन मरहले से गुजर रहा है, माशी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र गामजन है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, महंगाई के एशारिये बेहतर हो रहे हैं, ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान में आलमी रहनुमाओं के दौरे हो रहे हैं, एन उस वक्त जब अहम तरीन माशी मुआहदे पाए तकमील या MOUs के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, एन उस वक्त जब इस खित्ते के अमन अमान के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है, एन उस वक्त जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सब याद दहानी और याद दिलाता है 2014 के धरनों की, जब CPEC के मुआहदों से पहले और चीनी सदर के मुतवक्का पाकिस्तान आमद से कबल एक धरना इस्लामाबाद में रचाया गया था। फिर याद आता है मार्च 2022 जब कतर में
पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात हो रहे थे और वो वक्त याद आता है जब डिफॉल्ट के दहाने पर हम थे और ठीक उस वक्त पाकिस्तान में एक साजिश के तहत इस्लामाबाद के ऊपर हमने देखा था धावा बोला गया था। फिर 9 मई भी याद आता है और फिर सवाल उठता है कि आखिरकार 9 मई से कोई सबक क्यों नहीं सीखा गया। इन सारे अहम सवालात, इनका जवाब ढूंढेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बड़े अहम सवालात हैं। इस्लामाबाद में जो धावा है असला बरदार अफराद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जत्तों का, अली अमीन गंडापुर आखिर किस रविश पर है। आखिरकार 9 मई से कोई सबक सीखा गया या नहीं सीखा गया। आज का दिन और जो दावे और जो बयानात आए इससे पहले पुरतशद्दुद इंतशार फैलाने के मजमूम साजिश सामने नजर आई और साथ में ठीक एन उस वक्त जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, जब मलेशिया के वजीर आजम हैं और साथ साथ एससीओ की कॉन्फ्रेंस होने वाली है सरबराही, तो बिल्कुल 2014 की यादें दोहराई गई जब सीपैक के अहम मुआहिदों से कबल एक धरना दिया गया था, या फिर 2022 में जब कतर में आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा रहे थे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिशें हो रही थी। ठीक है, उस वक्त भी इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। तो ये बार बार के जो इस्लामाबाद पे धावे हैं, धरने हैं, जेल भरो तहरीकें हैं, एहतजाज हैं, आखिर इनकी कोशिश क्या है। फयाज चौहान साहब से प्रोग्राम में जानते हैं। चौहान साहब बहुत खुशामदीद, सीनियर सियासतदान है। फयाज भाई ये फरमाएं कि 9 मई सबक सीखा गया, लगता तो नहीं है, ये तो फिर दोबारा दावे बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। 9 मई से 1% भी किसी किस्म का कोई ना सबक सीखा गया है, ना किसी को अकल आई, ना किसी को शर्म आई, ना किसी को हया आई, क्योंकि बेसिकली जनरल फैज हमीद नेटवर्क के सरसद के सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट्स और आपकी पुलिस, आपकी इंतजामिया और आपके मीडिया और आपके हर शोबा जिंदगी में एक भरपूर किस्म का तावन, हत्ता के जेल के अंदर भी वीवीआईपी किस्म का आपको प्रोटोकॉल आपको उस वक्त भी दिया गया और अभी भी सिलसिला वो जारी है। इन हालात के अंदर सीखने का तो कोई उन्हें लम्हा ही नहीं ना मिला। इंसान सीखता है जब बेहाल और बदहाल हो, जब वो खुशहाल हो और सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे वो खुशहाल हो, तो फिर उसको सोचने की फुर्सत नहीं होती। अभी भी आप देख लें, हर रोज जनाब बीसीओ सहाफी मिल रहे हैं, टीसीओ रिश्तेदार मिल रहे हैं, 85 जनाब आपके पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स पार्टी के मिल रहे हैं। अडियाला जेल सेंट्रल ऑफिस बना हुआ पार्टी का, देसी मुर्गी, देसी घी, देसी बकरे और जनाब आपका देसी घी, वो सारा कुछ जारी और सारी है। इन हालात के अंदर सीखने का मौका नहीं मिलता। नहीं, लेकिन ये इन हालात में फयाज साहब ये बताएं कि जब भी इस्लामाबाद में कोई सरबराही इजलास या मुल्क के कौमी मफाद में कुछ हो रहा होता है, एन उस वक्त ही इस्लामाबाद पर ये धावा बोलने का क्यों करते हैं? ये क्यों ऐसा काम होता है? जैसे एससीओ कॉन्फ्रेंस, मलेशियन वजीर आजम, इंग्लैंड की टीम। अफगानी तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर हर आने वाला वक्त ये साबित कर रहा है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं, वो एक छोटा इंसान है। वो जहनी तौर पर, नजरियाती तौर पर, अमली तौर पर, मुझे याद पड़ता है सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को ना अक्टूबर 2051 में सजाए मौत हो गई। सजाए मौत होने के बाद कुछ लोग आए, बड़े बासर लोग, उन्होंने कहा कि आपने वो जो किताब लिखी है मसला कादियानियत, जिसकी बुनियाद पे आपको सजाए मौत हुई है, आप उससे बैकआउट कर जाए। आप कहें कि वो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर फिक्रा था, उन्होंने कहा कि जो मेरी रात कब्र में लिखी है वो कब्र से बाहर नहीं, और जो मेरी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपने उन हालात के अंदर जब पूरे पाकिस्तान में एक आग लगी हुई थी मजहबी हवाले से, लाखों करोड़ों लोग उनके इशारे के ऊपर हर किस्म का काम करने को तैयार थे, उन्होंने कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा लाया अमल अपने वर्कर्स को, पाकिस्तानियों को नहीं दिया कि मुझे जेल के से निकालो, जेल के ऊपर हमला कर दो, रियासत को मफलूज कर दो, पाकिस्तान की मईशत को मफलूज कर दो। दूसरी मिसाल जुल्फकार अली भुट्टो साहब की है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को आपके 5 जुलाई को 1977 को जनाब आपको गिरफ्तार करके 4 अप्रैल 1979 को जनाब फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है।
आप फांसी के फंदे पे झूल गए जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, लेकिन उन्होंने कभी ये कॉल नहीं दी कि रियासत जाए भाड़ में, आवाम जाए तेल लेने, और मेरे वर्कर और मेरे ओहदेदार वो अपनी जान हथेली पे लेके सड़कों पे निकले, पूरी रियासत को महफूज करके मुझे किसी तरीके से, मेरी जान को और मुझे जेल से बचाएं। उन्होंने नहीं कहा कि अपने बीवी बच्चों को लेके सड़कों पे आ जाओ, आप जनाब 10 दिन का राशन लेके सड़कों पे बैठ जाओ, मुझे छुड़वा दो। उन्होंने ये पॉलिसी नहीं दी। भाई ये होता है एक ट्रू स्टेट्समैनशिप, ये होती है एक हकीकी क़यादत, ये होती है एक जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार क़यादत। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सोशल मीडिया के बनाए हुए ची गुवेरा और नेल्सन मंडेला है, वो तो सोशल मीडिया के जरिए से बनाए हुए हैं। तो ये तो नेल्सन मंडेला है, ये अली अमीन गंडापुर क्या है सर? ये किसको खुश करना चाह रहे हैं? कौन सा डबल गेम खेल रहे हैं? जगह जो जलसे की होती है वहां पहुंच नहीं पाते, दावे और स्टेटमेंट्स इंतशार फैलाने की पहले से देते हैं। उन्होंने कहा एक गोली मारेंगे तो 10 गोली जवाब में मारेंगे, एक आंसू गैस तो 10 आंसू गैस। ये स्टेटमेंट कोई वजीर आला देता है चौहान साहब? सर मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई सियासी शहीद होना चाहती है कि किसी तरीके से केपीके में गवर्नर राज लग जाए। वो अमल कर रहे हैं कि जो 100% जस्टिफाई करता है कि वहां पे इनकी हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज लगाया जाए। लेकिन मैं आपको ब्रेकिंग दे दूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि उन्होंने गवर्नर राज नहीं लगाना। अच्छा, उन्होंने इनको खुल के खेलने देना है, खुल के नंगा होने देना है, ताकि केपीके की आवाम को पता चल जाए कि ये जो हीरे, ये जो नराले किस्म के इन्होंने जनाब तुरम खान चुने हैं, जो पिछले 12 साल से इनके सरों पे मुसल्लत है, इनकी औकात क्या है। आज वहां पर भूख है, नंग है, अफलास है, करप्शन है, बदयांती है, तालिबानाइजेशन है, दहशतगर्दी है, गरीब मर रहा है, वहां पे कोई रूल नहीं है, कोई असूल नहीं है, हर जगह पे जनाब करप्शन, लॉलेसनेस है। लेकिन ये हर रोज जनाब वहां से लश्कर लेकर पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर जनाब लश्कर कशी करने पे लगे हैं, सिर्फ अपने उस लीडर को कि जो एक मेरिट के ऊपर केस को फेस करने को तैयार नहीं है, जो मेरिट के ऊपर केस लड़ने को तैयार नहीं है। ओ भाई, तुम अगर इतने ही हाई मॉरल ग्राउंड के अलमबरदार हो, अपना केस लड़ो अदालतों के अंदर। लेकिन उनको फ्री हैंड मतलब दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? क्या ये धावा बोलने में कामयाब होंगे इस्लामाबाद पर, या इनको रोका जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी? और इनकी जो कोशिश है, क्या इनकी कोशिश ये भी है कि लाशें गिरें और सियासी शहीद हो, जो फैसल वाडा साहब ने भी कहा था? क्या ये इसमें कामयाब होंगे आपको लगता है? खुदा ना खास्ता। पानी तहरीके इंसाफ पिछले 2.5 साल से ये चाह रहे हैं कि लाशों के अंबार गिरे, और उन लाशों के ऊपर फिर मैं सियासत करके, मैं और मेरी मिसेज बुशरा बीबी दोनों उन सियासी, इंतजामी, इखलाकी और माली जो करप्शन थी, जो माल फंक्शनिंग थी, जो बैड प्रैक्टिसिंग थी, जो ब्लंडर्स थे, जो प्लंडर्स थे, उनसे हमारी जान छूट जाए। उसके लिए उनको लाश चाहिए, उसके लिए उनको खून खराबा चाहिए। और खसूसन पिछले साल 5 अगस्त से जब से ये गिरफ्तार हुए हैं, और फिर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और उसका कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले तक, तो उनके ज़हन में ये था कि भाई हम तो हर चीज अपनी मर्जी की कर लेंगे। लेकिन जब वो सारा जनरल फैज हमीद पकड़ा गया, उसके बाद अब ये तड़प रहे हैं, अब ये फड़क रहे हैं। अब इनको नजर आ गया है कि यार अब कल आपका 63A का डिसीजन आ गया, अभी आपका जनाब मलेशिया के वजीर आजम ने जाना है, आपकी आईनी तरामीम होनी है। आईनी तरामीम होने के बाद फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से और फिर बाकी सारा प्रोसेस स्टार्ट होना है। ये तो सोच सोच के पानी तहरीक इंसाफ की नींद उड़ी हुई है। अच्छा। अब वो कहता है कि यार जो मर्जी हो, मेरे वर्कर्स मरे, मेरे ओहदेदार मरे, मुल्क तबाही की तरफ जाए, अवाम तेल लेने जाए, किसी ना किसी तरीके से इतनी लॉलेसनेस इस मुल्क के अंदर क्रिएट हो कि फिर रियासत मुझे जेल के अंदर रख ही ना पाए। ये उसकी ख्वाबख्याली है, ये उसकी सोच है, ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े हैं। ये जनाब आपका जनाब मुल्ला दो प्याजा की सोच है। आप ये समझ लें कि ये उनकी गलतफहमी है। नहीं, लेकिन गलतफहमी चौहान साहब, आज जो वो असले लेकर आ रहे हैं, वो तमाम रिसोर्सेज के साथ खैर पख्तूनख्वा से निकले हैं, असला बरदार उनके साथ मौजूद है जत्ते में, तो वो जो उनकी जो सोच है उसमें खुदा ना खास्ता जरा भी यानी सड़कों पर हैं, जरा सा क्लैश हो जाए, ये लाशें गिरने में आपको अंदाजा है वायलेंस होने में कितनी देर लगती है। तो ये तो एक माचिस की तीली की तरह आग भड़क जाए खुदा ना खास्ता। तो ये साजिश में कामयाबी का इम्कानात अल्लाह ना करे कभी हो, अल्लाह करे मुल्क में कौम सलामती रहे, अमन सलामती रहे, लेकिन फिर भी जी
सफियान भाई, बीएलए की तहरीक पिछले 8-9 महीने से जो स्टार्ट हुई है फुल फ्लैज तरीके से, पीटीएम की पश्तून मूवमेंट की स्टार्ट हुई, टीटीपी की स्टार्ट हुई, ये तीनों तहरीकें बानी तहरीक इंसाफ की नकदा कोका पे चलने वाली तहरीक फसाद फिल अर्ज और फिर बानी तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए है। हालांकि पश्तून की मूवमेंट, पीटीएम, टीटीपी और आपका बीएलए आज से सवा साल पहले तक बिल्कुल निल्लो निल हुए थे, लेकिन आपने देखा पिछले 7-8-9 महीनों में सोशल मीडिया के जरिए से इतना बढ़ावा दे दिया गया है। सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ जो इजराइल का एजेंट है, जो सहूनी ताकतों का एजेंट है, जो सहूनी ताकतों का लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया हुआ, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के जरिए से जनाब ये सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर दादी बेड़ा मासी बेड़ा खड़ा किया जा रहा है। और ये अब इनकी ख्वाहिश है कि जनाब कत्लो गारतगरी हो, लाशें गिरे, उसके ऊपर मजीद फिर इनकी सियासत आगे चमके, मजीद लॉलेसनेस पाकिस्तान में आए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये नाकाम होंगे, नामुराद होंगे। पाकिस्तान इसी अक्टूबर के महीने में इस क्राइसिस में से निकलेगा, अपने पांव पे खड़ा होना शुरू होगा और खड़ा होना शुरू हो चुका है। मुआशी तौर पे भी, इंतजामी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। ये इनको पसंद नहीं है और ये इनके लिए जनाब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चाहते हैं ये तबाही और बर्बादी हो पाकिस्तान में। तबाही और बर्बादी होगी तो बानी तहरीक इंसाफ की जान छुटेगी, नहीं होगी तो बानी तहरीक इंसाफ अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम की आंखें खुल रही है। एग्जैक्टली। अब चौहान साहब यही है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस भी कामयाबी इंशाल्लाह ताला होगी, इसी तरह इंग्लैंड की सीरीज भी इस वक्त कामयाबी से इस वक्त ये इसका इनेकाद होगा, फिर जो दीगर मामलात इस्लामाबाद में और जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी सब कुछ होगा इंशाल्लाह, इसमें कोई खलल नहीं होगा। अदालती मामलात भी आप कहते हैं होंगे, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी होगा और ये सब आप कहते हैं अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह हम देखेंगे। बिल्कुल 25 अक्टूबर से पहले आपको हर चीज नजर आ जाएगी, तभी तो अगला तड़प रहा है अंदर। अब ये गया है ना अली अमीन गंडापुर, इसने जाके समझाया बानी तहरीक इंसाफ को परसों कि खुदा का वास्ता है बहुत हो गया, हर दूसरे दिन मार धाड़, वर्कर ओहदेदार रज गया है, थक गया है, मर गया है, लुट गया है, पिट गया है, खुदा का वास्ता आप थोड़ा सा चीजें रेस्ट कर लें। तो आगे से बानी तहरीक इंसाफ ने शटअप कॉल दी, इसको इतनी गलीज तरीके से शटअप कॉल दी कि आपकी सोच से बाहर है। उसने कहा इंसान का बच्चा बन, तू मेरे नाम पे यहाँ पे मौजूद है, ज्यादा जनाब लीडर बनने की कोशिश ना कर और ज्यादा स्कॉलर बनने की कोशिश ना कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। और 4 तारीख को तूने करना है, लोगों को लेके आना है। 5-5 लाख रुपया हर एमपीए को दिया जा रहा है कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाओ, बंदे भी लाओ, असला भी लाओ, वेपन भी लाओ, तबाही और बर्बादी के सारा सामान भी लेकर आओ। लेकिन इंशाल्लाह आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीनों पे, बिल्कुल नाकाम और नामुराद। अवाम की 1% दिलचस्पी नहीं है। अवाम पिछले कई माह से बेजार हो चुके हैं जनाब इनकी इस तहरीक से। वर्कर और ओहदेदार दुआएं मांगते हैं कि ऐ अल्लाह किसी तरीके से हमारी जान छुड़ा, किसी तरीके से जान छुड़ा। वो दुआ मांगते हैं और दुआ जो मांगते हैं मैं जनाब इस वक्त बता नहीं सकता, जनाब आपका नेशनल टीवी है, कि वो क्या दुआ मांग रहे हैं। सही, यकीनी तौर पर चौहान साहब हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये तमाम जो साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये बुरी तरह नाकाम हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक नाज़रीन आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी हमें ज्वाइन करेंगे पैनलिस्ट और उनसे जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के रियासती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल आज किस तरह हो रहा है और इस सिलसिले में जो गवर्नेंस पर अहम तरीन सवालात हैं वो मौजूद हैं, उनके होते हुए किस तरह सरकारी फंड्स का इस्तेमाल भी आज जलसे में हुआ। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। अली अमीन गंडापुर साहब, असला बरदार काफिले के साथ इस्लामाबाद का अमन सबोताज करने के लिए मुल्क का अमन, कौमी सलामती और
इस्तेहकाम को सबोताज करने के लिए निकल चुके हैं। उनका जो उस पर इस्लामाबाद के लिए रवा दवा था, उससे वाज़े इशारे हैं सामने के असला बरदार मकसद क्या हो सकता है, मकासद का हुसूल के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। इससे पहले इंतशार और तशद्दुद की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से बार बार सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा एक गोली के बदले 10 गोली मारेंगे, एक आंसू गैस के बदले 10 आंसू गैस। कोई वजीर आला इस तरह की बातें कर सकता है? आखिर क्या अली अमीन गंडापुर अपने चेयरमैन और साथ साथ कुछ और कुव्वतों को खुश करने की बैलेंसिंग कोशिश करने में बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे? क्या आज भी इस्लामाबाद आने में नाकाम हो जाएंगे? सारी सूरत हाल, अहम तरीन सवालात। ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब खैर पख्तूनख्वा के अहम शख्सियत हैं, साबिक वजीर भी रहे, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी रहे। ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर फरमाएं, अली अमीन गंडापुर साहब की जो रविश है, इसके अवामिल क्या हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात इसके हो सकते हैं, और ये क्यों ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए? आफरीदी साहब। शुक्रिया जी। देखो, ये एक मैं तो इसको कहता हूँ कि ये पहले से इनके जो कायद हैं जो अभी जेल में हैं, इनकी ट्रेनिंग इस तरह पाकिस्तान के नौजवानों की है कि उसको स्टेट से लड़ाना, और ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप देखें जी, अगर आप माजी में भी जाएं तो जब भी पाकिस्तान का एक अहम इशू मुल्क और स्टेट की आ जाती है तो ये इनकी कायद भी इस तरह करते थे। अभी रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक बहुत अहम बैठक हो रही है इंटरनेशनल, तो उसको सबोताश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और अली जो है, अली तो अगर आप उसकी बातें, उसकी शक्ल, वो तो बिल्कुल टेररिज्म पे आ रहा है। मेरे ख्याल में ये बगावत इमरान के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये बागी हो रहे हैं और मुल्क से बगावत करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल इन्होंने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा? ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, कोई सबक नहीं सीखा 9 मई से, जो 9 मई हुआ? क्योंकि ये तो फिर एक और 9 मई के दर पर हैं, ये तो जो पूरी तैयारी के साथ। देखो जी, ये 9 मई वाले अगर अदालतें अभी फैसले कर लेते ना तो ये सबक सीख जाते। मैं तो अदलिया से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि मेहरबानी करें इनके केसेस जल्दी निपटाए, ताकि पता लगे। ये तो अगर इस तरह इसको खुला छोड़ दे तो ये तो मुल्क के हालात खतरनाक से खतरनाक होते जा रहे हैं। और ये जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, इसको गलत ट्रैक पे लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसको स्टेट को चाहिए कि इसको सही सबक सिखाए, कानून के मुताबिक सबक सिखाए। अगर कोई भी इस तरह खुल के धमकियां देता है तो उसको सबक सिखानी चाहिए। आप देखिए, पाकिस्तान की तारीख में तमाम पार्टियों के कायदीन जेल जा चुके हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह ये इतना पुरतशद्दुद रास्ता कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये बताएं आफरीदी साहब कि आपकी सूबे की रिसोर्सेज, मैं तो ये देख रहा हूँ सुबह से कि रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज हो, क्रेन्स हो, ब्रिगेड्स हो, ये तमाम इस्तेमाल हो रही हैं जलसे में। खुदा ना खास्ता सूबे में कोई इमरजेंसी हो जाए तो सर वहाँ कुछ है इस वक्त? एम्बुलेंस बची है पीछे, क्रेन बची है जी? मैं बताना चाहता हूं कि ये मशीनरी 112 के एम्बुलेंसेज, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मशीनरियां, और सबसे खतरनाक बात जो आप यकीन करें कि हर टीएमओ को, टाउन म्यूनिसिपल अफसर को, सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन दिए कि 25-25 लाख रुपए अपने एमपीए को देने हैं आपने, तो वो सरकारी पैसों पे वो गाड़ियां करके लोगों को खाना और लोगों को चंदा दे के वो गाड़ियां भरते हैं सरकारी पैसों पे। टैक्स पेयर मनी से ये 25-25 लाख रुपए टैक्स पेयर मनी का ये पे किया जा रहा है इसके लिए सरकारी। अच्छा, आप यकीन करें, हमारे जानने वाले तहसील म्यूनिसिपल अफसर है, वो कह रहे कि हमें डायरेक्शन मिले, प्रेशराइज कर रहे कि हर जिले के एक जिले में 4-4, 5-5 तहसील टीएमओज हैं, हर एक जिले को डीसी को और उसके इंस्ट्रक्शन में कि 25 लाख रुपए पर टीम में आपने ये जुलूस को लाने वालों को देने हैं। तो मशीनरी तो अपनी जगह, सरकारी खजाने के पैसे लग रहे हैं इस पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं आफरीदी साहब कि अगर इस वक्त पीछे कोई इमरजेंसी हो जाए, खुदा ना खास्ता एम्बुलेंसेस की जरूरत हो, क्रेन की जरूरत हो, टेररिज्म के हवाले से वैसी मखदूश हालात हैं, अल्लाह करे अमन अमान कायम रहे, सलामती रहे, लेकिन ये पीछे कुछ है इमरजेंसी डील करने के लिए? ये सब कुछ लेके चलेंगे? मैंने तो सुना परवाह नहीं है जी। अच्छा, इसको कोई परवाह नहीं है किसी इमरजेंसी का। यहाँ पे पुलिस शहीद हो रहे हैं, पुलिस के साथ कितनी वो शहादत हुई है पुलिस की, कोई है इसको पूछने वाला कि भाई आप आ जाए, आप इसको पुलिस की शहादतों की फिक्र करे, लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र करे, इसको अपनी उसकी वो जो जेल में पड़ा हो इसकी फिक्र है।
भाई आप पहले सूबे में हमने अमान की फिक्र करे, जेल उससे जेल चलवाने के लिए ये तरीके नहीं है। अदालत है, अदालत इंसाफ, पाकिस्तान की अदालत आजाद है, अदालत फैसला करेगी तो तब निकलेगा। नहीं तो अदरवाइज इससे पहले तो ये पहुंच ही नहीं सके ना वहां पे कभी जलसे की जगह पर। हमने लाहौर जलसा भी देखा कि ये वहां पर रिंग रोड से वापस आ गए। नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये डबल गेम खेलने हैं क्या? ये अपनी क़यादत के साथ डबल गेम खेलने क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल 100% डबल गेम है। इसकी सॉफ्टवेयर एडिट हो चुका है। ये कभी भी नहीं पहुंचेगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ट्रैप कर रहे हैं, अपने पार्टी को भी ट्रैप कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं जाएगा, वापस आएगा और बड़े अच्छे तरीके से आएगा। ये आंख मचूली, ये बेवकूफ़ बनाना, ये इनका काम है और ये इस तरह करता रहेगा। नहीं, लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी और जो इंतशार और बर्पा किया था, कोशिश तो लग रहा है यही है कि इस वक्त पख्तून और पंजाबी फसादात या आपस में नफरतें पैदा की जाएं। क्या आपको लगता है ये कोशिश है और क्या इसमें खुदा ना खास्ता कामयाब हो सकते हैं या आज भी कोशिश करेंगे करने की? देखिए जी, ये नौजवानों को मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक साजिश कर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सिर्फ स्टेटमेंट तक हैं, बाकी ये इनके सॉफ्टवेयर जबरदस्त अपडेट हो चुके हैं। ये कभी भी नहीं कर सकता। इसको अपनी कुर्सी की फिक्र है, अपने कैद को भी धोखा दे रहे हैं और जो भी करे ये गलत करे। स्टेटमेंट भी इसको ऐसे नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल में स्टेट को जिस तरह 2014 में इमरान को ज्यादा वो दिया था, नहीं देना चाहिए। स्टेट को फौरन एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान इन इकाइयों पे कायम है और ये इकाइयाँ अगर आपस में इस तरह लड़ेंगे तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। लेकिन आग भड़काने की कोशिश तो है। लेकिन आप बताएं, नौजवान जो खैर पख्तूनख्वा के, इनका जो बयानिया है उस बयानिए को लेते हैं, बाय करते हैं। ये जो नफरतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी वो पोजीशन नहीं है। नौजवान, अब बहुत सारे नौजवान समझ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। कुछ है जो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान बहुत समझ चुके हैं कि ये जो मुल्क के खिलाफ ये एक बैरूनी एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान काफी हद तक समझ हो चुके हैं। अच्छा, आपने देखा है सर कि असला बरदार भी शामिल है आज के सिलसिले में। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा कहा है, वज़ीर दाखिला ने, कि पूरा असला बरदार जत्थे के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर। तो ये कैसे वजीर आला है और ये असला बरदार कौन है जत्थे जो ये लेके आ रहे हैं? ये इसमें है, इसमें बहुत सारे वो नौजवान, खासकर जुनूबी इनके अजला के और इनके जुनूबी इनके जो डिवीज़न है इन तरफ से आ रहे हैं। ये बिल्कुल इनके कहने पे आ रहे हैं और मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े हौसले के साथ कहा है कि वो उनको मुकाबला भी करना चाहिए। कल भी उसने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। स्टेट की हिफाजत करना इंटीरियर मिनिस्टर की और पाक फौज की, रेंजर की जिम्मेदारी है और वो अगर निभाए तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। वो करना चाहिए उसको कि मुल्क का दिफा करें। ऐसे नौजवानों को जो कि लाइन ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और जुलूस की शक्ल में वो असला बरदार आ रहे हैं ताकि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ टकराव हो। तो ये अभी देखो जी, कल भी इन्होंने खुद यहाँ पे पीटीएम का एक वो होने वाला है एक जरगा, तो उस पे भी केपी पुलिस ने चढ़ाव किया है। तो खुद इधर पहले अपने पुलिस को तो संभालो ना। आप पंजाब को धमकियां देते हो, अपने पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों पे यहाँ पे पुलिस चढ़ाए हैं तो पहले उनसे तो पूछे ना। मतलब ये हर जगह डबल गेम खेल रहा है। ये लोग अब समझ रहे, पाकिस्तानी अवाम अब समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला भी आगे नहीं चलेगा इस तरह। नहीं, लेकिन मैं हैरान इस पर हूँ कि हाफिज साहब कि ये जो रिसेंटली बल्दियाती नुमाइंदगान ने एहतजाज किया था कि हमें 1 रुपए का फंड नहीं मिला है, लेकिन आप आज कह रहे हैं कि टीएमओस को हिदायत दी गई है कि 25-25 लाख एमपीएस को दे रहे। तो एक तरफ तो जिले और विलेज से तहसील लेवल के लिए पैसे नहीं है, 1 रुपए का फंड नहीं देते, उधर जलसे के लिए 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं टीएमओस से। बिल्कुल ये कंफर्म बात है और मैं बड़ी वसूख से ये कह रहा हूँ कि इन्होंने डायरेक्शन दी है कि हर टीएमओ को, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर को कि भाई आप दे दे। वो तो कानून ऐसा बनाया है कि तहसील जो लोकल बॉडीज के वो नुमाइंदे हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। वो कानून इन्हीं वक्त में बना हुआ था, तहरीक इंसाफ की पुरानी उसमें गवर्नमेंट में। कानून की वजह से वो सिकम है कि वो सरकारी पैसे खर्च नहीं कर सकते, बल्कि वो इन ब्यूरोक्रेसी के नीचे है जो वज़ीर आला उसको अच्छी तरह से स्क्रू कर सकता है कि भाई
आप ये करें वरना आप OSD हो गए, आप ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वज़ीर आला के पास तो इख्तियार हैं, वो आपकी बात सही है, बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं है। वो इसलिए कि इसको पता था कि हम इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हारेंगे, तो उससे पहले उसने कानून इस तरह बनाई कि वो उसमें सकम है कि वो इख्तियारात उनके पास नहीं है। बाकी ये अभी TMOs को बाकायदा डायरेक्शन दी है, क्योंकि वो MPs कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम किस तरह मोबिलाइजेशन करें। तो फिर चीफ मिनिस्टर ने उनको डायरेक्शन दी कि आप इनको दे ताकि वो लोगों को ले आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िला ऑफिसर साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से अहम तरीन सियासी मामला तो हैं इस्लामाबाद की तरफ, जो आज हवा हुआ, मोहसिन नफ़ी साहब ने भी कहा, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के माली मामला, गवर्नेंस के मामला, तर्ज़ हुक्मरानी पर बड़े संगीन नौयत के सवालात हैं जो प्रोग्राम में अक्सर उठाते रहते हैं। ज़िला ऑफिसर साहब ने उनकी निशानदेही भी की कि किस तरह TMOs को ज़रिए MPs को पैसे दिलवाए गए हैं। एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है तनख्वाहों के, एक तरफ पैसे नहीं है बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए, लेकिन जलसे के लिए 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत खैर।